देखो ये जो फ्री का जो कल्चर है, ये मैं कहता हूँ बहुत ही खतरनाक है। ये जहर से भी खतरनाक है, ये आतंकवाद से भी खतरनाक है। आप असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर ये फ्री का जो वातावरण आप पेश कर रहे हो, ये आने वाले भविष्य में बहुत ही खतरनाक है। देखो जी, केजरीवाल ने तो बहुत वादे किए, बहुत झूठ बोल रखी है, दिल्ली गवर्नमेंट को झूठे झांसे दे रखे हैं। ठीक है, झूठ बोल के तो मैं भी बच नहीं पाऊंगा। और ये तो दिल्ली का भाई, केजरीवाल तो दिल्ली का सीएम रहा है, ये कैसे बच पाएगा? दिल्ली का तो ऐसा लगता है कबाड़ा बना दिया। यही देख लो, यहीं घुस हो गए आगे। ऐसा लगता है किसी गांव में घुस रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में घुस रहे हैं, ऐसा लगता है गांव में घुस रहे हैं। इससे तो अच्छे गांव हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कैपिटल टीवी आपको आज लेकर आया है भलसवा। यानी भलसवा में हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिस तस्वीर के लिए वादे किए गए थे कि ये तस्वीर यहाँ पर नहीं होगी। यानी ये कूड़े का ढेर। बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर भलसवा आता है और इसे मुकरबा चौक कहते हैं। और इसी चौक पर यहाँ पे कूड़े का ढेर है, जिसे हटाने के वादे कांग्रेस सरकार से लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन हट नहीं पाया। 2013 के अंदर भी शीला दीक्षित की तरफ से कहा गया था कि गाजीपुर का पहाड़ हट जाएगा कूड़े का, और ये भलसवा का पहाड़ भी कूड़े का हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी दावा किया गया कि यमुना भी साफ हो जाएगी और ये कूड़े का पहाड़ भी हट जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बदबू इतनी होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ लोगों को सपने दिखाए गए हैं कि ये कूड़े का पहाड़ अब आगे आने वाले दिनों में हटेगा, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार अगर एक बार फिर आई तो ये कूड़े का पहाड़ हट जाएगा। लेकिन आम जनता आखिर कैसे उस वादे पर विश्वास करे जब आम आदमी पार्टी की सरकार रहते ये कूड़े का पहाड़ हटा नहीं, और एक बार फिर से जब आम आदमी पार्टी की सरकार ये दावा कर रही है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि ये कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, तो क्या वाकई ऐसा होगा? ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हम आम जनता से भी पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल आखिर किस तरीके का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर कह रही कि हमें वोट दीजिए, उसके बाद ये कूड़े का पहाड़ हम हटाएंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सतनाम सिंह है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने दावा किया था कि मार्च में हम इसको ठीक कर देंगे, पर हमारा तो यहाँ का रोज़ का आना जाना है। बहुत ही जब थोड़ी सी बारिश होती है बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। और ये बाईपास से यहाँ से पंजाब के भी लोग आते हैं, हरियाणा का, हिमाचल का, कश्मीर का, तो ये अच्छा मैसेज नहीं है। आप असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर ये फ्री का जो वातावरण आप पेश कर रहे हो, ये आने वाले भविष्य में बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि मूल सुविधाएं जो इंसान को चाहिए, वो हमारा लोकतंत्र जो हमें अधिकार देता है, कुछ ना कुछ इस चीज़ से ध्यान भटकाया जा रहा है। कितना बदबूदार, और मेन पॉइंट पे आप देख सकते हो कितना ये थोड़ी सी बारिश होने के बाद जो यहाँ का माहौल होता है, आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली की जनता। अच्छा, आपके ऑटो में तो पंजाब के लोग भी बैठते होंगे, क्योंकि यह ऐसा रूट है कि ये जम्मू भी जाता है, पूरा रोड पंजाब भी जाता है। क्या लोग इसके बारे में कहते हैं? गंदा कहते हैं? क्या कहते हैं कि दिल्ली कैसी हो गई है? कुछ तो लोग पहली बार तो पहले मूवमेंट में समझ नहीं पाते, पर जब जो नज़दीक आके देखते हैं तो वो उनको सचमुच में एहसास नहीं होता कि जो दूर से दिखाया जाता है दिल्ली का वातावरण, क्या असल में स्टार्टिंग में दिल्ली ये है हमारी दिल्ली। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो असली मुद्दा है, ये इतना गंद का ढेर है, ये तो स्टार्टिंग है। आप पूरी दिल्ली में जाके देखो, किराड़ी का बुरा हाल है, सुल्तानपुरी के अंदर जाके देखो आप। मैं कहता हूँ उत्तम नगर के हम ऑटो वालों को जो सवारी 200 के 500 देती है, हम जा नहीं पाते हैं। इतना गंदा रास्ता है, टूटी सड़कें, पानी भरा हुआ, सीवर टूटे हुए। हमें डर लगता है कि सीवर में गड्ढे में पता नहीं चलता है, हम जाते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली जनता को, जब कोई पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो रियल चीज़ है, जिस चीज़ की लोड़ है आम इंसान को, उस पर फोकस किया जाए। ये मुद्दे होने चाहिए लोकतंत्र में, और ख़ास करके दिल्ली के लिए। अच्छा, फ्री के वादों पर क्या कहते हैं आप? क्योंकि फ्री के वादे तो किए गए, लेकिन दिल्ली पर बहुत सारा कर्जा इस वक्त हो गया है, और उससे कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है। आगे आने वाले समय में और कर्जा दिल्ली को चलाने के लिए लेना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? देखो ये जो फ्री का जो कल्चर है, ये मैं कहता हूँ बहुत ही खतरनाक है। ये जहर से भी खतरनाक है, ये आतंकवाद से भी खतरनाक है। मैं कहता हूँ ये फ्री का आजकल मैं अभी मैं चैनल ही देख के आ रहा हूँ, घर से चाय पीने गया था, न्यूज़ चैनल देखा, तीनों पार्टियों ने, किसी ने 25 लाख, कोई 24,000, कोई 18,000,
ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। एक आम इंसान में ऑटो वाला ये चीज़ समझता हूँ। फ्री क्या होता है? आप शिक्षा तक ठीक है, ये समझता हूँ गुड, शिक्षा तक, पर आप फ्री बस, फ्री सेवा, फ्री ये, तो ये लूलो लंगड़ों के लिए एक मतलब ये था, एक विकल्प था फिक्र फ्री। दिव्यांग लोगों के लिए। हाँ, पर ये अच्छी बात नहीं है। मैं सभी पार्टी से कहना चाहता हूँ और मैं न्यायालय से भी कहना चाहता हूँ कि और चुनाव आयुक्त से, जिनके पास वर्तमान में पावर है, तो इन चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत अच्छी पहल है, आप जो ये पहल कर रहे हो ये बहुत ठीक है। हम भी चाहेंगे कि आम जनता की उम्मीदें कहीं ना कहीं जो नेता जो दावा वादा करते हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, क्योंकि ये कूड़े का ढेर तो हटा नहीं, आना जाना यहाँ से ऑटो वालों का होता है, तकरीबन यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं दिल्ली में और वो कहते हैं कि ये कूड़े का ढेर हटे, लेकिन ये कूड़े का ढेर शायद हटेगा नहीं हटेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ये पूरा कूड़े का ढेर यहाँ से लेकर भलसवा एरिया से लेकर आगे तक आप जाएंगे तो श्रद्धानंद कॉलोनी पड़ता है, और आगे जब आप जाएंगे उधर श्रद्धानंद कॉलोनी में भी हालात बस से बदतर बने हुए हैं, क्योंकि यही हालात हम दिखाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि आगे ये ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया है, ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया भी बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। आगे आप उधर चले जाएंगे स्वरूप नगर का एरिया है या लिवासपुर का एरिया है, वहाँ पे भी खास तौर पर ये विधानसभा बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और ये कूड़े के ढेर से काफी लोग परेशान नजर आते हैं। तो कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा विनय कुमार। विनय कुमार जी, इस कूड़े के ढेर के बारे में क्या कहेंगे? हटना चाहिए? काफी सालों से ऐसे ही है। भाई साहब देखो, इसको तो हटना चाहिए, इसको काफी साल से ऐसे ही दिल्ली का कूड़ा है, ठीक है, लेकिन ये है कि इसको बना के इसको हटा के यहाँ से कम कुछ आम पब्लिक के लिए कुछ अच्छी चीज बना दो जो पब्लिक यूज कर पाए। इस कूड़े के ढेर का क्या फायदा ये बताओ? इसमें कभी भी नीचे से अपने आग लग जाती है, आग का भी खतरा रहता है, पोल्यूशन वैसे धुआं हो जाता है बहुत ज्यादा, पब्लिक के कोई वैसे ही परेशान कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, और इसमें से पोल्यूशन इतना होता है, धुआं आग लगती है, उसका कोई समाधान नहीं कर पा रही दिल्ली गवर्नमेंट। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि भैया हम कूड़ा हटा देंगे, लेकिन अपनी सरकार में वो ऐसा कर नहीं पाए, फिर कह रहे हैं कि आएंगे अब दोबारा फिर हटाएंगे। देखो जी, केजरीवाल ने तो बहुत वादे किए, बहुत झूठ बोल रखी है, दिल्ली गवर्नमेंट को झूठे झांसे दे रखे हैं। जैसे शुरू में जब उनकी सरकार बनने वाली थी तब उन्होंने कसम खाई थी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना तो मैं पुलिस प्रोटेक्शन लूँगा, ना मैं कोई सरकारी गाड़ी लूँगा, ना मैं किसी प्रकार का कोई बंगला लूँगा गवर्नमेंट का। अब बताइए उनके पास क्या चीज़ नहीं थी? सब चीज़ उन्होंने ली है। 80-80 करोड़ के उन्होंने जो बंगला बनाया है तो वो पब्लिक का पैसा है जो उन्होंने इतना पैसा वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ अगर जो वो 8 करोड़ भी रुपए लगा देते तो ये पब्लिक के काम की चीज थी, इसको इसमें लगाने थे। उन्होंने 80 करोड़ रुपए का वो घर में रह के वो क्या पब्लिक को क्या सुविधा देंगे वो? अच्छा, इसकी गंदगी के साथ साथ यमुना के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ तो कूड़े का ढेर है ही, लेकिन यमुना भी गंदी है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या करेंगे? देखो जी, यमुना के जो सफाई का जो सत्र है, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की सफाई के लिए, ठीक है। मैं भी दिल्ली देहात से बिलोंग करता हूँ, हिरणी गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव के या आसपास के जो गांव हैं, जैसे हमारा वार्ड लगता है बख्तावरपुर वार्ड लगता है, बख्तावरपुर वार्ड के बहुत सारे आदमी इकट्ठे अपनी सोसाइटी वगैरह बना रखी है, कुछ अपने यूनियन बना रखी है, वो इकट्ठे होके वहाँ पे जाते हैं और उसकी सफाई करते हैं, जिसका क्रेडिट ये अपने आप मर्जी से अपने आप को केजरीवाल ले लेता है, ठीक है। मैं खुद भाई मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं इनकी तरफदारी करूँगा, ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए, बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हकीकत तो सबके सामने आनी चाहिए, ठीक है। झूठ बोल के तो मैं भी बच नहीं पाऊंगा, और ये तो दिल्ली का भाई केजरीवाल तो दिल्ली का सीएम रहा है, ये कैसे बच पाएगा, ठीक है। तो झूठ तो कभी किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने कसम खाई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, और उसके बावजूद भी सब चीज़ की फैसिलिटीज इन्होंने ली अपने लिए, पब्लिक के पैसे पे ऐश किया इन्होंने, हर एक चीज़ की गाड़ी ली है, सब कुछ लिया है, ठीक है। तो आम जनता समझती है कि पब्लिक के पैसे पे कौन ऐश कर रहा है, और ये साहब बता रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हिरनकी सही है, क्योंकि आगे आप थोड़ा सा चले जाएंगे तो हिरनकी का एरिया पड़ जाएगा, उसके बाद नरेला एरिया पड़ जाएगा, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कैसे हैं और किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि हम आगे एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आते जाते आपको लोग मिलेंगे और इस कूड़े के पहाड़ को देख के खास तौर पर वो चिंता जताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था कि हम इस कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे, वो कर
वो कर नहीं पाई, लेकिन आगे ये कूड़े का पहाड़ हटना चाहिए और यही जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि आगे आप चलेंगे तो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का ये एरिया पड़ेगा और उस एरिया के लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकलीफें ज़्यादा हैं, कूड़े के पहाड़ को लेकर तकलीफ ज़्यादा है, क्योंकि कूड़े का पहाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कूड़े का पहाड़ है और इससे बदबू कितनी होती है ये आपके सामने है। लेकिन क्या ये कूड़े का पहाड़ हट पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दावे वादे किए जा रहे हैं ये कूड़े का पहाड़ हटेगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा आएगी, लेकिन आएगी या नहीं आएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन स्थिति कैसी है वो हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हालात हैं और आप पता लगाते हैं। भैया, कूड़े के ढेर से परेशानी होती है, बदबू आती है? वो तो आती है बदबू। आती है। यहाँ पे दिल्ली में सबसे बड़ा ये कूड़े का ढेर परेशान करता है लोगों को, आते जाते आप लोगों से बातचीत करते होंगे, क्या परेशानी है? नहीं, हमारा सर कोई बात नहीं करता। अच्छा, मतलब ये है कि आपको परेशानी होती है इस कूड़े के ढेर से, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए, अच्छा रहेगा। हटना चाहिए। और क्या, कभी काल उधर से जाते हैं तो काफी सालों से ऐसे ही देख रहे हैं? हाँ, काफी सालों से। कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? 4 साल से इधर ही हो तो 4 साल से इधर ही है। 4 साल से कूड़े का पहाड़ आप ऐसे ही देख रहे हैं? ऐसी है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट पे, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट पे ही काम करते हैं आते जाते आप लोग, या आगे चले जाते हैं, जहाँ का भाड़ा मिले वहीं चले जाते हैं। वहीं चले जाते हैं? तो दिल्ली में ये जब से रह रहे हैं, जब से कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ हटना चाहिए, लेकिन कब हटेगा इसकी डेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन आम जनता यही कहती है कि ये कूड़े का पहाड़ हटना चाहिए। इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हाईवे पर हम खड़े हैं और ये सीधा पंजाब की और हाईवे चला जाता है और सीधा जम्मू की ओर ये हाईवे जाता है, लेकिन यहाँ के हालात क्या हैं वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि भाई साहब ये कूड़े का पहाड़ काफी दिनों से ऐसे ही है? अरे कई साल हो गए इसको। कई साल हो गए। ये कभी हटेगा नहीं हटेगा? सरकार तो कह रही थी हटाएंगे। मुझे तो लगता नहीं। आपको नहीं लगता हटेगा? हटाएं, कहाँ हटाएंगे, और कहीं गिराएं तो वहाँ डंप हो जाएगा, कहाँ ले जाएंगे इसको? इससे तो बीमारी भी होती है। बीमारी तो होती है, बदबू आती है, जब आग लगती है ना तो बदबू आती है बहुत ज़्यादा इस एरिया में। मैं यही काम करता हूँ, धुआं जाता है आंखों में, ऐसे लगता है जैसे कोई आंखों में मिर्ची डाल रहा हो। कई बार आग लग चुकी है? कई बार गर्मी में तो इतनी आग लगती है, कई गाड़ियों लगती है बुझाने के लिए। आपने देखी है कई बार? मैं यही काम करता हूँ, कितने सालों से कर रहे हैं? मेरे यहाँ 17 साल हो गए काम। 17 साल हो गए आप? हाँ, कंपनी। 17 सालों से कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं आप? हम तो देख रहे हैं, जब से यहाँ काम कर रहे हैं, जब से देख ही रहे हैं। पहले शीला, ये थोड़ा सा ये कम हुआ है एक हिस्सा इधर वाला, बाकी वैसे का वैसे। हाँ बाकी ये ऐसे कैसा है सब। अच्छा, 17 साल से आप हैं तो पहले शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी ये नहीं हटा, आम आदमी पार्टी की सरकार है तब भी नहीं हटा? मुझे तो लगता नहीं हट जाए, सब ऐसे कहते हैं, कह के चले जाते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे इसे हटाएंगे, अब फिर कह रहे हैं कि दोबारा सरकार में लाइए तो हटाएंगे, क्या कहेंगे उसके लिए? पहले तो इन्होंने ये भी कहा था कि अब 5 साल लाओ तो हम जमुना साफ करेंगे, तो जमुना भी साफ नहीं हुई। अब फिर कह रहे हैं 5 साल और लाओ फिर जमुना साफ करेंगे। जब ऐसे ही कहते रहते हैं, काम कुछ होता नहीं। अच्छा, फ्री वाले दावों पर क्या कहेंगे, एक टिप्पणी उस पर भी कर दीजिए। फ्री वाला तो जी देखो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, कि जहाँ दिल्ली को कर्जे में डुबो रहा है वो। दिल्ली की हालत बहुत बेहाल है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरी गाड़ी ये खड़ी है, ये चलाता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ और पानी इतना भर जाता है पता ही नहीं चलता गड्ढे हैं क्या है, धाड़ सीधे, कोई पहिए टूट गया, कोई बैरिंग टूट गई, कुछ ऐसा होता है। यही देख लो, यहीं घुस हो गए आगे, ऐसा लगता है किसी गांव में घुस रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में घुस रहे हैं, ऐसा लगता है गांव में घुस रहे हैं। इससे तो अच्छे गांव हैं, गांव में जाके देखो, ये तो बढ़िया रोड आरसीसी की सीमेंट की है, इतना अच्छी व्यवस्था है गांव में। दिल्ली का तो ऐसा लगता है कबाड़ा बना दिया। आप क्या कहेंगे, इस वक्त दिल्ली की जनता का मूड बदल रहा है? अब देखो बदलाव तो आना चाहिए, बदलाव जरूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुए हैं, सब फ्री में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ हो नहीं रहा और स्थिति बहुत ख़राब है दिल्ली की। तो दिल्ली के हालात खराब हैं और हम देख रहे हैं कि कैसी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है और जानने की कोशिश आम जनता से कर रहे हैं कि कैसी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये कूड़े का पहाड़ हटना चाहिए और कूड़े का पहाड़ हटेगा तभी दिल्ली सुंदर बन सकेगी। भाई साहब, ये कूड़े का पहाड़ कब से देख रहे हैं यहाँ? काफी समय से? पता नहीं भाई। कूड़े का पहाड़ ऐसे ही है? हाँ, टाइम से।
हाँ हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। हटना चाहिए। हाँ आम आदमी पार्टी की सरकार करी कि फिर आएंगे तो करेंगे, 2 बार रहे हैं, तब भी उन्होंने वादे किए थे कि करेंगे। नहीं हुए, नहीं हुए। अभी हम हम चाहते हैं कि दिल्ली स्वच्छ और स्वस्थ हो। सरकार अच्छी आएगी तभी तो होगा, अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। ठीक है, तो सरकार अच्छी आएगी तभी अच्छा काम होगा, ये कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से दावे किए गए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, हालांकि अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बार फिर आप आइए, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन आम जनता ये कह रही है कि हम बदलाव चाहते हैं, और बदलाव 8 तारीख को पता लगेगा कि जनता कितना बदलाव चाहती है, कितना बदलाव हुआ है। लेकिन दिल्ली के हालात खराब हैं और दिल्ली के दिल वालों का हाल कैपिटल टीवी आपके सामने रख रहा है, आपको दिखा रहा है। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।